बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। यूनान के पुराने फलसफी बड़े दिलचस्प लोग थे। उनका कहना था कि हमें दुनिया की तमाम छोटी बड़ी हकीकतों को दलील, मंतक और फलसफे के जरिए साबित करना चाहिए। वो लोग प्रैक्टिकल के खिलाफ थे। वो तजर्बे को छोटे, जाहिल और मजदूरों का काम समझते थे। उनका कहना था कि जो शख्स दूध को दलील के जरिए सफेद साबित नहीं कर सकता वो फलसफी, दानश्वर और आलिम नहीं हो सकता। उनसे कहा जाता था कि जनाब, आपको इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है, आप एक सेकंड के लिए दूध को अपनी आंख से देख लें, फैसला फौरन हो जाएगा। लेकिन वो लोग कहते थे कि देखकर फैसला करने वाले लोग अनपढ़ और जाहिल होते हैं, ये फलसफी नहीं हो सकते। वो लोग दलील के खप्त में इस कदर मुब्तला थे कि किसी ने एथेंस में यह मशहूर कर दिया कि औरत के मुंह में 32 के बजाय 31 दांत होते हैं। यह खबर मिलते ही यूनान के फलसफियों ने बहस शुरू कर दी और ये लोग 200 साल तक इस बात पर लड़ते रहे कि क्या वाकई औरत के मुंह में 31 और मर्द के मुंह में 32 दांत होते हैं। और इन 200 सालों में किसी फलसफी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो किसी बच्ची के मुंह में उंगली डालकर दांत गिन ले। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकल को, बिलखसूस गिनने को अपने इल्म की तौहीन समझते थे। लेकिन ख्वाहिशात, आज का जमाना यूनान के दौर से मुख्तलिफ है। ये सबूतों, शवाहिद और प्रैक्टिकल का जमाना है और इसमें हम दूध का दूध और पानी का पानी किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा आज का प्रोग्राम भी सबूतों पर मबनी है। आपको याद होगा कि DGISI जनरल अहमद शुजा पाशा ने 9 अक्टूबर 2008 को कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में एक खुफिया ब्रीफिंग दी थी। इस ब्रीफिंग में तमाम MNAs और तमाम सेनेटर्स मौजूद थे। इस ब्रीफिंग में जनरल पाशा ने ड्रोन हमलों और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात की तारीफ की थी। इस ब्रीफिंग में जनरल पाशा ने अरकान असम्बली के सामने यह इंकशाफ भी किया था कि बलोच कौम परस्तों को भारत, UAE और रूस असलहा और फंड दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। इस ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मेजर जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी भी मौजूद थे। इस दिसंबर में जब विकी लीक्स के इंकशाफात शुरू हुए तो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से अपने दफ्तर खारजा को 13 अक्टूबर 2008 को लिखा हुआ एक खत भी सामने आ गया। इस खत में पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारतखाने के अमले ने यह इंकशाफ किया कि जनरल महमूद दुरानी ने जनरल अहमद शुजा पाशा की इस खुफिया ब्रीफिंग का ड्राफ्ट अमेरिकन एम्बेसी को दे दिया था और इस ड्राफ्ट को पढ़कर अमरीकी सफारतखाने को खुफिया ब्रीफिंग की तमाम मालूमात का इल्म हो गया। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको जनरल महमूद दुरानी के बारे में कुछ मालूमात देना चाहता हूं। हसन, जनरल दुरानी जनरल ज़ियाउल हक के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे थे। 1988 में ये मुल्तान में आर्मर्ड डिवीजन के कमांडर थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को 17 अगस्त 1988 को मुल्तान और बहावलपुर के दौरे पर मजबूर किया था और इस दौरे के दौरान जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा फट गया था, जिसमें जनरल साहब समेत फौज के 31 आला अफसर भी जाँ भाग हो गए थे और जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाद इन्हें अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर बना दिया था। ये 2008 तक सफीर रहे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए गए। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के लिए बैकडोर चैनल का हिस्सा भी रहे, जिसकी वजह से इन्हें इंडिया में जनरल शांति के नाम से याद किया जाता है। इन्हें 2008 में अजमल कसाब को पाकिस्तानी तस्लीम करने के बाद मशीर के ओहदे से हटा दिया गया था, वगैरह वगैरह। बहरहाल, किस्सा मुख्तसर, विकीलीक्स के इस इंकशाफ के बाद ISI के साबिक चीफ जनरल हमीद गुल ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जनरल दुरानी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हमारे आज के प्रोग्राम में जनरल महमूद दुरानी और जनरल हमीद गुल भी मौजूद हैं और 1988 के फिजाई हादसे में शहीद होने वाले जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे हुमायूं अख्तर भी। मैं यह भी बताता चलूं कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहादत के वक्त DGISI थे। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जनरल दुरानी को अपनी सफाई का पूरा पूरा मौका फराहम करना है ताकि तहकीक का अमल पूरा हो सके। हमारे साथ रहिएगा।